मेरे बाबा कहते थे, जब हिंदू मुसलमान हमारे ही हैं तो उसमें झगड़ा क्या। जरा सोचिए, कैसी सोच थी मेरे बाबा की। और मेरे बाबा इतना जल्दीबाजी में आप लोग कुछ मत बोल दीजिएगा उनको, क्योंकि मेरे बाबा इतने बड़े आदमी थे कि 100 200 करोड़ 300 करोड़ आदमी के सामने भी उनको अगर खड़ा कर दिया जाता तो आप ये नहीं कह सकते थे कि ये आदमी तुम्हारे बाबा से सुपीरियर है। नहीं, मेरे बाबा ऐसे थे जिन्हें अगर आप देखेंगे तो आप कभी नहीं कह सकते हैं कि तुम्हारे बाबा से ज़्यादा सुपीरियर तो फला आदमी है। मुश्किल था, उनसे ज़्यादा सुपीरियर आदमी खोजने से मुश्किल था, नहीं मिलेगा कोई। और ऐसा नहीं कह रहे हैं कि बाकी जो है वो उनसे कम है, बस मेरे बाबा अपने आप में यूनिक थे। और मेरे बाबा जो कहे हैं कि हिंदू और मुसलमान सब हमारे हैं, उसमें झगड़ा क्या है। जरा सोचिए, बाबा ने बात क्यों कही। बाबा ने बात इसलिए कही क्योंकि कोई दुबई से भी आता था तो भारत में किसी और से मिले या न मिले, बाबा से जरूर मिलता था। देश विदेश से कोई आदमी आता था, कोई पाकिस्तान से आ जाए, कोई किसी और देश से आ जाए, या भारत में बहुत सारे मुसलमान बाबा के पास आते थे। और इसलिए बाबा ने कहा कि जब हिंदू मुसलमान हमारे हैं तो उसमें झगड़ा क्या है। और बाबा को तो छोड़िए, मेरे अपने जीवन में 40 50 मुसलमान ऐसे हैं बचपन से आज तक जिनसे मेरा कहीं भी तू तू मैं हुआ ही नहीं। मैं फिर से बता दूं, मेरे जीवन में 40 50 तो खैर यहीं पर है, पाथरी लोको बाजार में कम से कम 100 200 मुसलमान ऐसे हैं जिनसे मेरा आज तक तू मैं हुआ ही नहीं। और जीवन काल को हम जोड़ेंगे तो शायद 50 100 ऐसे मुसलमान हैं जिनसे मेरे साथ बहुत ही अच्छा संबंध रहा है, आज भी है। आज सुबह का गुड मॉर्निंग विश भी करते हैं, उनमें से 2 4 मुसलमान भाई भी हैं। मतलब ये हुआ कि जो मेरे बाबा कहते थे कि हिंदू मुसलमान हमारे हैं, उसमें झगड़ा क्या। तो मैं भी अपने बल पे कहता हूँ कि मुझे अपने जीवन में 50 मुसलमान को मैं जानता हूँ जिनके साथ मेरा कभी भी मनमुटाव हुआ ही नहीं। तो फिर गड़बड़ कौन कर रहा है। और जो गड़बड़ कर रहा है उन मुसलमानों को तो सजा मिलनी ही चाहिए। यानी कि लाल किला में जो विस्फोट हुआ है जिसमें 6 6 डॉक्टर थे, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। क्योंकि वास्तव में अगर कोई ऐसा मुसलमान है जो देश के खिलाफ है, जो देशद्रोही है, गद्दार है, उसको तो सजा मिलनी ही चाहिए। और सिर्फ मुसलमान क्यों, अगर कोई हिंदू भी देश का गद्दार निकले तो उसके साथ क्या करना चाहिए। और मैंने सुना है, देखा तो नहीं है, मैंने सुना है जब अंग्रेजों का शासन था इस देश पर तो बहुत सारे हिंदू जो थे वो खबरी का काम करते थे। उनका काम ही था, कहीं चंद्रशेखर आजाद अगर कोई मीटिंग कर रहे हैं तो वो पुलिस को खबर कर देते थे 1 रुपया 2 रुपया के लिए कि चंद्रशेखर आजाद वहाँ मीटिंग कर रहे हैं। तो भारत में ऐसे बहुत सारे गद्दार हुए हैं जिन्होंने अपने ईमान को बेच दिया है और 1 2 रुपए के लिए, चंद रुपए के लिए हमारे देशभक्तों के साथ गद्दारी किए हैं। तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि इस भारतवर्ष में रहने वाले सिर्फ और सिर्फ मुसलमान के ही कुछ मुसलमान गद्दार हैं। यहाँ जरूर कुछ हिंदू हैं जो बिल्कुल बिके हुए हैं। और आपको पता है मैं किन लोगों की तरफ इशारा कर रहा हूँ। भारत में बहुत सारे हिंदू हैं जो भारत का ही भला नहीं सोचते हैं। आप सबको मालूम है, मुझे बताने की जरूरत भी नहीं है। ये बात मुझे इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि कल मैं एक समाचार देख रहा था बड़े चैनल पर। समाचार ये था कि सागर में, जो मध्य प्रदेश में है, सागर में मस्जिद की खुदाई हुई थी तो वहां से सीताराम जी की मूर्ति निकली। ये कल दोपहर की बात है, 1:45 के आसपास। इसका मतलब ये हुआ कि जिस मस्जिद को वहां तोड़ा गया है उसके नीचे भगवान राम और माता सीता की मूर्ति निकली, हनुमान जी भी थे वहां पर। जरा सोचिए वो कैसे लोग रहे होंगे। इसका मतलब ये, आज का, जब आज मैं न्यूज देख रहा था तो उसमें ये खबर थी कि बंगाल में चुनाव आने वाले हैं और चुनाव प्रचार में ऐसे ऐसे वादे किए जा रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद का उद्घाटन करेंगे 6 दिसंबर को। यानी कि मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद बनाएंगे 6 दिसंबर को। ये मैं समाचार शाम को देखा था टीवी पर। जरा सोचिए, कोई राजनीति में आता है तो उसका मकसद होना चाहिए जनता की सेवा करना, न कि जनता को आपस में लड़ाना। ये मेरे आज की वीडियो का मुख्य मुद्दा है कि राजनीति में जब कोई आए तो जनता की सेवा करे, न कि जनता को लड़ाए। इसमें होता यह है कि बड़े बड़े नेता कुछ बोल के निकल जाते हैं और जो जनता है वो आपस में लड़ती रहती है। कब आएगी जनता को होश, जब उन्हें दिख जाएगा कहाँ कहाँ राजनेता उनका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जैसा मैंने आपसे कहा अपने बाबा के बारे में कि बाबा जब जहाँ कहीं भी रहते थे उनसे मिलने के लिए देश के बहुत बड़े बड़े मुसलमान आया करते थे। और चूंकि उनके सामने की बात है, सभी को पता है कि आज से 100 200 साल, 1000 साल पहले जो भारत के लोग थे, भारत के लोगों को ही
कन्वर्ट करके मुसलमान बनाया गया। कुछ तो बाहर से आए थे, जरूर आए थे, जो पश्चिम नहीं कहेंगे, मुसलमानों का एक अलग ही देश है, उस तरफ से जरूर आए थे, जिन्हें हम लोग मुगल कहते हैं और कौन कौन वंश वाले सब हैं। उन्होंने यहाँ पर भारतीय को, यहाँ के हिंदुओं को, खास करके जब बाबा बागेश्वर कहते हैं कि कोई तो ऐसा राजा था तो जब तक वो जनेऊ नहीं तोड़वा ले तब तक वो भोजन नहीं करता, उसको इतना किलो जनेऊ चाहिए, मतलब ब्राह्मणों का जनेऊ उतार कर उसको मुसलमान में कन्वर्ट करो। तो ये बात जिन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से देखा है, और मेरे बाबा उन लोगों में से हैं जिन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से देखा है। तो एक समय था जब इस देश में बाहर वाले जो आए थे, उन लोगों ने भारतीयों को, हिंदुओं को तलवार के बल पर कन्वर्ट किया, मुसलमान में बदल दिया। तो जिनकी उच्च दृष्टि है, दिव्य दृष्टि तो छोड़ दीजिए, दिव्य दृष्टि तो बहुत बड़ी बात है, जिनकी दृष्टि उच्च है, उन्होंने देखा कि भारत के रहने वाले हिंदुओं को जब मुसलमान में कन्वर्ट कर दिया गया है तो इनमें ज़्यादा भेदभाव की जरूरत नहीं है, बल्कि सहयोग की जरूरत है। और यही हुआ। अगर भारत में एक जिन्ना जैसा मुसलमान हुआ जो भारत को बांटना चाहता था या बांटने वाले का अगुआ बना, तो इसी भारत में हम सब जानते हैं बहुत सारे मुसलमान हुए हैं जो देशभक्त हैं, आज भी हैं। मैं तो हमेशा नाम लेते रहता हूँ, जैसे लोग सबसे ज़्यादा नाम लेते हैं एपीजे अब्दुल कलाम साहब का, मैं रफ़ी साहब की बात करता हूँ। तो न जाने कितने सारे भले मुसलमान इस देश में रहे हैं, आज भी हैं, जो इस देश के साथ हैं। अभी जो बाबा बागेश्वर जो दूसरा जो पद यात्रा किए थे, उनमें मुसलमानों का एक जत्था भी था। तो बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। मैंने अपने जीवन में देखे हैं 50-100, और 50-100 तो बहुत पहले हमको मिल चुके हैं, शायद इससे भी ज़्यादा। क्योंकि मैं टीचर रहा हूँ, एक टीचर की ज़िंदगी में 5-6 स्कूल में मैंने पढ़ा, झरिया के स्कूल में पढ़ाते थे, वहाँ भी आते थे बच्चे, यहाँ भी मैंने 4-5 बार स्कूल में पढ़ा है। इन सबको देखा जाए तो शायद मैं 1000 से अधिक मुसलमानों के संपर्क में रहा हूँ, और इन 1000 मुसलमानों से मेरा कभी तू मैं नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जो गलत है उनको टारगेट किया जाए। टारगेट हम क्यों करेंगे? सरकार करेगी, कानून करेगा, कानून की व्यवस्था करेगा। तो जिन लोगों ने, जैसे वो कश्मीर वाला कांड हुआ जहाँ लोग धर्म पूछ करके गोलियां चलाई, है ना, कश्मीर में जो कांड हुआ था 2-4 महीना पहला, तो जिन लोगों ने उस तरह से काम किया उनके साथ तो टिट फॉर टैट होना चाहिए। सरकार उनके लिए जो कदम उठा रही है और उठाएगी वो उचित है। या जो देश के भीतर जो आतंक फैला रहे हैं, जो लाल किला में जो बम ब्लास्ट हुआ है उसमें जो शामिल है, उनके साथ तो जो होना चाहिए वो सरकार करेगी। लेकिन एक लेवल जो लोगों के दिमाग में है, खास करके मेरे अपने लोगों के दिमाग में, मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसा सोचते हैं कि नहीं सारे मुसलमान ही गड़बड़ होते हैं। जरा सोच कर बताइए, क्या सारे हिंदू भी सही होते होंगे? जरूरी नहीं है। अगर सारे हिंदू सही होते तो आज आपका देश कहाँ से कहाँ पहुंच गया होता। इस देश में बहुत सारे हिंदू हैं जो बिल्कुल हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के खिलाफ है। नाम गिनाऊं क्या? नहीं, आप जानते हैं। इस भारत में बहुत सारे हिंदू ऐसे, अब मैं राजनेताओं की बात कर रहा हूँ, भारत में बहुत सारे राजनेता हैं जो हैं तो हिंदू लेकिन सनातन के बिल्कुल खिलाफ हैं। अभी रिसेंटली एक आध सप्ताह पहले हमारे कलाकार खेसारी लाल जो अपने भाषण में ये बोल गए कि सनातन से मेरा घर नहीं चलता है, या फिर वहाँ मंदिर की क्या जरूरत थी। क्या कहेंगे आप इसको, खेसारी को? वो तो हिंदू है ना। फिर उसने क्यों कहा मंदिर के खिलाफ या सनातन के खिलाफ? तो सिर्फ खेसारी नहीं, खेसारी जैसे करोड़ों लोग हैं जो हिंदू होकर के भी गद्दार हैं। तो ठीक इसका उल्टा, बैलेंस में, संतुलन में ये बात सच है कि देश में करोड़ों मुसलमान हैं जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और सभी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, देश के लिए काम करते हैं। मेरे घर में जहाँ मैं बैठा हूँ, मेरे घर के आसपास जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा 10 से अधिक मुस्लिम परिवार है मेरे घर के आसपास में, और हम सब में कभी कोई तू मैं नहीं हुई। इसी तरह से पूरे भारत में लगभग आप सभी जानते हैं 30 करोड़ के आसपास मुसलमान हैं। मैंने हमेशा कहा कि उनमें से ज़्यादा 5 करोड़ मुसलमान ऐसे हो सकते हैं जो देश विरोधी हो, लेकिन 25 करोड़ मुसलमान एक नॉर्मल इंसान है जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, शांति से रहते हैं और शांति चाहते हैं। ये जो गलतफहमी जो लोगों के दिमाग में है कि सभी मुसलमान को गलत नजर से देखा जाए, ये सोच ही गंदा है। मैं तो यही कहूँगा कि अपने बल पर चलिए, आपके जीवन में 2-4 मित्र होंगे। मैं बताऊँ कुछ दिन पहले, शायद 6 महीने साल भर पहले, जब मेरे रिश्तेदार एक बड़े भाई थे, उनकी मृत्यु हुई थी, तो उनके दाह संस्कार में एक मुसलमान भाई भी थे क्योंकि उनके बचपन के दोस्त थे। तो जहाँ दाह संस्कार में 50 हिंदू थे, एक मुस्लिम भाई भी थे। क्या कहा जाए ऐसे लोगों को? बिल्कुल है,
भले लोग हर कौम में हैं, बुरे लोग हर कौम में हैं। और मैंने जिन बाबा की बात की, मैंने देरहा बाबा की बात कही। देरहा बाबा ने अपने प्रवचन में कहा है कि हिंदू और मुसलमान सब हमारे हैं, उसमें झगड़ा क्या है। मैं आज भी कहता हूँ, भले लोग मिलजुल कर रहें, देश में एकता रहे, देश को आगे बढ़ाएं। और आज मेरा विश्वास है, और मैंने देख भी लिया इस यात्रा में, अपने पर्सनल जीवन में, सभी मुसलमान बुरे नहीं होते हैं, क्योंकि सभी हिंदू भले नहीं होते। खैर, मैं तो यही कहूँगा, देश में एकता रहे। धन्यवाद।